हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियायान काफी यूनिक तरीके से अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए अपनी सबसे पहली 9th ग्रेड की पिल को रिफाइन करने वाला है। पर क्या वो ऐसा कर पाएगा? अगर हाँ, तो जियायान कितने कलर की पिल लाइटनिंग को समन करने वाला है, इसका पता तो आप लोगों को एपिसोड में ही चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियायान आसानी से बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट को अलायंस ज्वाइन करने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए इतना काफी नहीं था। तो जियायान पिल टावर को भी इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी करना चाहता था, जिसके लिए मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर टियानलेई और एल्डर जुआनयेई ऑलरेडी तैयार हो गए थे। पर पिल टावर का जो एल्डर काउंसिल था उसके 5 एल्डर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार होते हैं, पर 5 एल्डर इसके खिलाफ होते हैं, जिस वजह से पिल टावर को अलायंस को ज्वाइन करने के लिए किसी एक और एल्डर का राजी होना बहुत जरूरी था। तो फिर एल्डर जुआनयेई ने जियायान को बताया था कि ग्रेड एल्डर काउंसिल के एल्डर पोजीशन के लिए पिल टावर में एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जीतने वाला ग्रैंड एल्डर काउंसिल का एल्डर बन जाएगा, जहां मास्टर के एक फ्रेंडली दुश्मन ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको मास्टर याओलाओ एक बार पहले ही पिल गैदरिंग कंपटीशन में हरा चुके थे। और फिर डिसाइड करते हैं कि जियायान इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और ग्रैंड एल्डर काउंसिल का एक एल्डर बनकर पिल टावर को अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार करेगा। अब आगे एपिसोड नंबर 181 की शुरुआत में हम पिल टावर को देखते हैं, जहां ग्रैंड एल्डर ने सिलेक्शन राउंड को शुरू कर दिया था। तो ओल्ड डीमन हुओ अपने पिल को रिफाइन करते हुए बोलते हैं, जियायान आज मैं तुमको दिखाता हूँ पिल्स को कैसे रिफाइन किया जाता है। वहीं ओल्ड डीमन हुओ के पिल रिफाइनिंग को देखकर लोग बोल रहे थे, जैसा कि ओल्ड डीमन हुओ से उम्मीद था, उनका अपने फ्लेम पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो फिर ओल्ड डीमन हुओ बोलते हैं, याओलाओ देखो मैं तुमसे आगे निकल चुका हूँ। जिस पर मास्टर फेंगजूंजे बोलते हैं, जियायान अब इस अलायंस के बनने का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम जीत गए तो पिल टावर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर तुम हार गए तो फिर इसके बारे में सोचना भी मत। तो जियायान अपने हेवनली फ्लेम से वहाँ पर एक फर्नेस बनाते हुए बोलता है, मास्टर आप चिंता ना करिए। जहाँ सभी लोग जियायान के हेवनली फ्लेम से बने हुए फर्नेस को देखकर अभी से शॉक होना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, इस तरह से हेवनली फ्लेम से फर्नेस को क्रिएट करना प्रूव करता है कि जियायान का उसके फ्लेम पर कितना ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। भले ही यह इतना यंग है, लेकिन उसकी पावर सच में काफी ज्यादा है। जहाँ मास्टर याओलाओ जियायान के हेवनली फ्लेम से बने फर्नेस को देखकर हंसते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया जियायान, पर अगर इसको मेरे से कंपेयर किया जाए तो यह कुछ नहीं है। जिस पर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही है कि हेवनली फ्लेम से फर्नेस को क्रिएट करके पिल को रिफाइन करना कोई आसान चीज नहीं है, बल्कि इससे चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो वही ओल्ड डीमन हुओ कहते हैं, यह सब बस एक दिखावा है। एक एल्केमिस्ट का पावर सिर्फ उसके पिल रिफाइनमेंट से ही प्रूव होता है, और आज मैं भी यहाँ पर सबको दिखा दूंगा कि कौन है लूजर। ऐसा बोलने के साथ ही ओल्ड डीमन हुओ ने काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को अपने फर्नेस में ट्रांसफर शुरू कर दिया था, जिसको देखकर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, यह तो फ्लेम डीमन पिल का फॉर्मूला है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और ये टियर 8 का पिल है। तो एल्डर जुआन यही बोलती है, अगर ओल्ड डीमन हुओ ने इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो वह जरूर 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगा, और अगर जियायान ओल्ड डीमन हुओ को हराना चाहता है तो उसको टियर 9 का पिल रिफाइन करना पड़ेगा। जिस पर मास्टर फेंगजूंजे मास्टर याओलाओ को पकड़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुमने कितने सारे टियर 9 पिल का फॉर्मूला जियायान को सिखाया है, और उसमें से कितने ऐसे पिल हैं जिसको रिफाइन करके जियायान ओल्ड डीमन हुओ से जीत सकता है। तो मास्टर याओलाओ बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने उसे जो भी सिखाया है वह सभी पिल काफी अच्छा है। और फिर हम जियायान को देखते हैं, जहां उसने बुद्धिस्ट सीट को बाहर निकाल लिया था, जिसे देख ग्रैंड एल्डर काफी शॉक होते हैं। जहां तभी एल्डर जुआन यही बोलती है, क्या जियायान बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन करने वाला है? पर बुद्धिस्ट पिल भी तो एक टियर 8 का पिल है। भले ही यह टियर 8 का पिल है, पर इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन क्या जियायान ऐसा कर पाएगा? तो मास्टर बोलते हैं, नहीं, जरा ध्यान से जियायान को नोटिस करो। बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन करने के लिए जितने ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है, जियायान उससे भी ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहा है। आखिर वह करना क्या चाहता है? और फिर हम जियायान को देखते हैं, जहां जियायान अपने फ्लेम से मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रहा था, जिसको देखकर ग्रैंड काउंसिल के एल्डर बोलते हैं, यंग लोग आजकल कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए हैं, जिनको बस दिखावा करना आता है और कुछ नहीं। इसको आखिर ऐसा क्यों लगता है इस तरह से पिल को रिफाइन करने से इसके पिल की क्वालिटी अच्छी होगी? सभी लोग जो यहाँ पर पिल टावर में कंपटीशन कर रहे हैं वह सभी ग्रैंड मास्टर लेवल पर हैं, और जिनको नहीं पता वह जान लो गाइस, ग्रैंड मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट उसको कहा जाता है जिसका सोल हेवनली स्टेज पर होता है, जिसके साथ ही वो टियर 9 का एल्केमिस्ट भी होता है, और ऐसे बंदे को कहा जाता है एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर। और फिर हम ग्रैंड काउंसिल के एल्डर्स को देखते हैं, जो बोल रहे थे, हुओ किंग यानी कि ओल्ड डीमन हुओ याओलाओ से हारने के बाद उसने खुद को काफी इम्प्रूव किया, और इतने सालों के दौरान याओलाओ से हारने के बाद वह कभी और किसी से नहीं हारा। ऐसा लगता है कि
हुओ किंग ही इस बार जीतने वाला है। इसके बाद पिल टावर के अल्केमिस्ट अरीना को देखते हैं, जहाँ कुछ अल्केमिस्ट अपने पिल रिफाइनमेंट में फेल हो चुके थे, तो वहीं जियाओयान और हुई किंग अभी भी अपने पिल को रिफाइन करने में लगे हुए थे। जहाँ उन दोनों को देखकर ग्रैंड एल्डर बोलते हैं सभी एक्सपीरियंस्ड अल्केमिस्ट धीरे धीरे अपने पिल को रिफाइन करने में फेल हो रहे हैं, पर वहीं ये यंग मैन अभी भी अपने पिल को रिफाइन कर रहा है। और फिर हम 5 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पूरा आसमान 7 कलर की पिल लाइटनिंग से भर गया था, जिसे देखकर मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं ये तो 7 कलर पिल लाइटनिंग है, जिस पर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं पिल टावर से बाहर 7 कलर पिल लाइटनिंग को एक बहुत बड़ी चीज माना जाता है, पर यहाँ पिल टावर में 7 कलर पिल लाइटनिंग कुछ भी नहीं है। जिसके साथ ही वहाँ पर एक अल्केमिस्ट ने अपने पिल को रिफाइन कर लिया था, पर अभी भी जियाओयान और हुओ किंग अपने पिल को रिफाइन कर रहे थे। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हुओ किंग ने 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो खुश होते हुए बोलते हैं याओ लाओ देखो मैंने तुम्हें इस बार हरा दिया। जहाँ 9 कलर पिल लाइटनिंग को देखकर मास्टर बोलते हैं हुओ किंग तुमने खुद पर काफी अच्छा काम किया, तुमने जरूर ही इस दिन के लिए अपना दिन रात एक किया होगा, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो और पिल टावर में होना बिल्कुल डिजर्व करते हो, पर अफसोस की बात है कि तुम इस बार अनलकी हो। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जो जब 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ से हटाता है तो हमें उसकी पिल दिखाई देती है। जहाँ जियाओयान की इस टेक्निक को देखकर ग्रैंड एल्डर सरप्राइज हो गए थे और बोलते हैं इस तरह से फ्लेम का यूज करके किसी चीज को बनाकर उसके अंदर पिल को छुपाना यह बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जियाओयान तुमने इतनी यंग एज में इसको भी सीख लिया, जिसको देखकर तो मास्टर जुआन कोंगजी भी काफी हैरान थे और बोलते हैं याओ लाओ इस टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से हाई लेवल का फ्लेम पर कंट्रोल होना चाहिए, और पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने इस टेक्निक को कब सीखा, सिर्फ इतना ही नहीं तुमने इसको जियाओयान को ही सिखा दिया। तो मास्टर जियाओयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं मुझे खुद भी नहीं पता कि उसने इस स्किल को कहाँ से सीखा, जिसको सुनकर मास्टर जुआन कोंगजी और भी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और तभी हम आसमान में देखते हैं, जहाँ काले बादल हुओ किंग के 9 कलर पिल लाइटनिंग को वहाँ से दूर कर रहे थे, जिसे देख हुओ किंग हैरान होते हुए बोलते हैं आखिर यह क्या हो गया, मेरा 9 कलर पिल लाइटनिंग कहाँ गायब हो गया। जिसे देख बाकी सभी अल्केमिस्ट भी काफी हैरान थे और बोलते हैं आखिर क्या सच में इस दुनिया में 9 कलर पिल लाइटनिंग से भी ज्यादा पावरफुल कोई चीज है, मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। जहाँ पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोल रहे थे यह तो ब्लैक डीमन पिल लाइटनिंग है, जिसको मैंने इतने सारे सालों में कभी नहीं देखा। जियाओयान सच में तुम में कोई बात है। और फिर हम आसमान को देखते हैं, जो पूरी तरह से काला हो चुका था और जियाओयान पर ब्लैक डीमन पिल लाइटनिंग होने वाला था, जिसको देखकर जियाओयान उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और तभी ब्लैक डीमन पिल लाइटनिंग जियाओयान पर हो गई थी, जिसका सामना करने के लिए जियाओयान अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो काफी तेजी से ब्लैक डीमन पिल लाइटनिंग के सामने आ गया था, जिसको देखकर दोनों मास्टर बोलते हैं बहुत अच्छे, पर मुझे नहीं लगता कि डीमन पपेट अकेले ही ब्लैक डीमन लाइटनिंग को रोक पाएगा। और फिर हम अर्थ डीमन पपेट को देखते हैं, जहाँ सच में उसे ब्लैक डीमन लाइटनिंग को रोकने में परेशानी हो रही थी। तो जियाओयान बोलता है डीमन पपेट बस उसको थोड़ा रोके रहो, मैं अभी आता हूँ। और फिर जियाओयान और अर्थ डीमन पपेट दोनों एक साथ ब्लैक डीमन लाइटनिंग को रोकने लगते हैं, जिसको देखकर ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एक एल्डर बोलते हैं जियाओयान ब्लैक डीमन लाइटनिंग से फाइट कर रहा है, उसकी हिम्मत तो सच में कमाल की है। तो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोलते हैं जियाओयान अभी दाऊ शेंग के 1 स्टार पर है, जिसकी वजह से उसके लिए ब्लैक डीमन पिल लाइटनिंग का सामना करना कोई प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है, वह उसको आसानी से रोक सकता है। जहाँ जियाओयान को ब्लैक डीमन लाइटनिंग को रोकते हुए देखकर ग्रैंड एल्डर काउंसिल के बाकी सभी एल्डर्स बोलते हैं ऐसा लगता है कि जियाओयान ब्लैक डीमन लाइटनिंग को रोक लेगा। अगर ऐसा होता है तो उसके पास एडवांटेज होगा कि वो पिल टावर को उस अलायंस के साथ ज्वाइन कर सके। तो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोलते हैं भले ही अलायंस को ज्वाइन करना पिल टावर के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन टाइम पर जो चीजें सही होती है उसे हमें करना ही पड़ता है। अब फर्क नहीं पड़ता हॉल ऑफ सोल कितना पावरफुल है और पिल टावर के रूल्स कहते हैं कि वह खुद को प्रोटेक्ट करे, लेकिन अगर क्या होगा जब पिल टावर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर हम किस पिल टावर को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर पिल टावर हॉल ऑफ सोल से बचना चाहता है तो उसे किसी पावरफुल अलायंस को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम जियाओयान को देखते हैं, जहां उसने ब्लैक डीमन लाइटनिंग को हरा दिया था और उसके पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। और जब जियाओयान अपने पिल को बाहर निकालता है तो वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको देख मास्टर याओ लाओ बोलते हैं 9th टियर की पिल एक बिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये जियाओयान से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। लगता है यह कुछ ज्यादा ही शरारती है। और जो लोग मास्टर की बातों को नहीं समझे, मैं उनको बता दूं कि ये जो 9th टियर की पिल होती है उसके एक पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद
बाद उसके अंदर खुद सोचने समझने और इंसानों जैसे सभी इमोशन आ जाते हैं और इसी वजह से सभी 9th ईयर के पिल्स बचकर भागने की कोशिश करते हैं। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जो उस बोधिस्त्व पिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वह बार बार उससे बचकर भाग रहा होता है। तो जियाओ यान गुस्से में अपने जियाओ क्लैन के टैटू को एक्टिवेट करके बोलता है बिहेव योरसेल्फ। और जैसे ही जियाओ यान इसको बोलता है वहाँ पर एक काफी ज्यादा लाइट ग्लो करने लगती है। तो सभी लोग बोलते हैं क्या जियाओ यान ने अपने पिल को पकड़ लिया। जहाँ उस लाइट के खत्म होने के बाद हम जियाओ यान को देखते हैं जहाँ उसने अपने पिल को पकड़ लिया होता है और बोलता है चलो मुझे देखने दो आखिर तुम किस तरह के पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हुए हो। और जब जियाओ यान अपने हाथों को खोलकर दिखाता है तो वह पिल एक ह्यूमन पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था जो बिल्कुल जियाओ यान की तरह देखने में लग रहा था, जो जियाओ यान को चिढ़ा रहा था। तो जियाओ यान बोलता है मैंने तुमको बनाया है और तुम मुझे इस तरह से चिढ़ा रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद जियाओ यान ग्रैंड एल्डर के पास आ गया था और बोलता है एल्डर मैं लकी था कि मैंने अपने पिल रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया। यह 9th ग्रेड के ट्रेजर लेवल का पिल का बोधिस्त्व रिटर्न पिल है। और गाइज आप लोग एक बात और जान लो कि ये जो 9th ग्रेड का पिल होता है वह भी 3 लेवल में डिवाइडेड होता है, जिसमें से एक होता है ट्रेजर लेवल, दूसरा जुआन लेवल और तीसरा गोल्डन लेवल। और जियाओ यान ने जो अभी अभी बोधिस्त्व रिटर्न पिल को रिफाइन किया है वह 9th ग्रेड का ट्रेजर लेवल का पिल है, जिसके बारे में बताते हुए जियाओ यान बोल रहा था ये बोधिस्त्व रिटर्न पिल बोधिस्त्व पिल का मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब कि मैंने इसे थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से यह बोधिस्त्व रिटर्न पिल बोधिस्त्व पिल के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। जिसको सुनकर ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एक एल्डर शॉक होते हुए बोलते हैं 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव, क्या ये दाओ शिंग पर ब्रेक थ्रू करने के 40% चांस को और ज्यादा बढ़ा देगा? क्या तुम सच बोल रहे हो? जिस पर पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोधिस्त्व रिटर्न पिल को चेक करते हैं और बताते हैं जियाओ यान बिल्कुल सही बोल रहा है, जिसको सुनकर सभी हैरान होते हैं। और फिर ग्रैंड एल्डर हुओ किंग की तरफ देखते हुए उनको अपने पिल के बारे में बताने के लिए बोलते हैं, जिसको सुनकर हुओ किंग बोलते हैं फ्लेम डीमन मिस्टीरियस पिल फायर एट्रीब्यूट वाली दुईकी को म्यूटेट कर सकता है और किसी के कॉम्बैट पावर यानी कि फाइटिंग पावर को बढ़ा सकता है, पर इससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं हार चुका हूँ। मैं याओ लाओ से नफरत करता हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ कि वह इतना ज्यादा टैलेंटेड था फिर भी मेरा मजाक बनाया करता था। मैं उससे गुस्सा हूँ कि उसने मेरे आसपास की चीजों को खराब किया और एक एल्केमिस्ट की ग्लोरी को भी खराब किया। मुझे नहीं लगता कि मेरा टैलेंट कभी भी उससे कम था। जैसे जैसे मैं खुद पर काम करूंगा मुझे यकीन है एक दिन मैं याओ लाओ को भी पीछे छोड़ दूंगा। वह बस लकी था और कुछ नहीं कि उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन आखिर आज मैं एक बच्चे से कैसे हार गया जिस चीज के लिए मुझे खुद पर इतना प्राउड था, जिसका मैंने 100 साल से भी ज्यादा प्रैक्टिस किया। दिन रात जो मैंने सभी एंशिएंट एल्केमी बुक्स को स्टडी किया और इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया, वह सब कुछ बस एक मजाक था और कुछ नहीं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक काफी बड़ी ग्रैंड मीटिंग को, जहां पर फ्लावर सेक्ट, बर्निंग फ्लेम वैली और पिल टावर सभी लोग आने वाले हैं और फिर बनेगा अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा अलायंस, जिसको बनने से रोकने के लिए यहाँ पर आने वाला है हॉल ऑफ सोल से एक बंदा। इसके बाद जो होने वाला है वह तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस एपिसोड में नहीं बताऊंगी। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।